करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, उसी में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स ही हम कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम एस ऑर्बिटल की शेप पढ़ ली थी, कैसी होती है, स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ होती है। ठीक है, ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम शेप्स पढ़ेंगे पी और डी ऑर्बिटल्स की, क्या शेप होती है। ठीक है, तो देखिए एस ऑर्बिटल्स के लिए क्या था, एल इक्वल्स टू 0 था। तो एम एल की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। ठीक हो गया, एम एल की वैल्यू भी 0 आई थी, तो इस वजह से हम क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, एस ऑर्बिटल पढ़ा था। और हमने एस ऑर्बिटल की शेप में ये भी बात पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, एस ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंड साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल की बात मैं करता हूं, तो इसके लिए एन बराबर कहां से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, सॉरी, एल की वैल्यू 2 नहीं होगी इसके लिए, एन इक्वल्स टू 2 से शुरू होगा। ठीक हो गया, ये एन इक्वल्स टू 1 से शुरू था, एस ऑर्बिटल था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये एन इक्वल्स टू 2 से शुरू होगा, एल इक्वल्स टू 1 आई की वैल्यू। तो एम एल की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो क्या होता है फॉर्मूला, 2l प्लस 1। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो एम एल की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 1 3। तो एम एल की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एम एल की वैल्यू क्या आ गई, -1 0 प्लस 1। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट। तो -1 क्या बताता है, पी एक्स को, ये क्या बताता है, पी वाई को, ये क्या बताता है, पी जेड को। ठीक हो गया, तो इसका मतलब पी ऑर्बिटल्स, 3 टाइप्स के पी ऑर्बिटल्स मेरे पास होंगे। ठीक है, उनकी शेप पढ़ेंगे। जो एक्स ऑर्बिटल होगा वो एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस पर होगा। वाई ऑर्बिटल क्या होगा, जो वाई एक्सिस पर होगा उसको पी वाई बोलेंगे, और जो जेड एक्सिस पर होगा उसको जेड जेड पी जेड बोलेंगे। ठीक है, ओके। फिर अब हम इसकी शेप्स पढ़ते हैं। तो इसकी शेप क्या होती है, डम्बल शेप होती है। क्या होती है, डम्बल, DUMBLE, क्या होती है, डम्बल शेप होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्या शेप होती है इसकी, डम्बल शेप होती है। ओके, तो देखिए पीएक्स ऑर्बिटल्स कैसे होगा, तो देखिए 2 डायमेंशन है, मैं 2 डायमेंशन पे आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, तो अगर मैं पीएक्स बनाता हूं तो ये ऐसे होगा। ठीक हो गया, दोनों बराबर होंगे ये दोनों शेप। इज दैट क्लियर और नॉट। ये क्या हो गया, पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं पी जेड की बात, पी वाई की बात करता हूं, तो देखिए वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, पी वाई हो गया। अब पी जेड अगर मैं बनाता हूं तो वो कैसा होगा, एक्स। अब हम इसको z मान लेंगे, क्योंकि मैं आपको 2 डायमेंशंस पे बना के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 डायमेंशंस पे मैं अच्छे से नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, pz ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, pz ऑर्बिटल हो गया। तो ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं बात ध्यान में रखता हूं तो ये क्या है हमारा, तो इसमें शाई स्क्वायर क्या है, शाई स्क्वायर ही होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो पी ऑर्बिटल है ना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये जो लोब्स बता रहा है यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है। ठीक है, ये जो लोब्स है हमारे बड़े बड़े, ठीक है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो आप अगर आप ध्यान से देखते हो, एक ये क्या आ गया हमारा, नोडाल प्लेन आ गया। ठीक है, यानी ये एक ऐसी पोजीशन आई जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, रिड्यूसेस टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नोडाल प्लेन क्या होगा, 1 नोडाल प्लेन होगा, नोडाल प्लेन या नोड कह सकते हो आप। कितना होगा, 1 नोड होगा। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक हो गया, बात क्लियर है। n इक्वल्स टू 2 है, तो ये किसके लिए बनाया मैंने, 2 के लिए बनाया। ठीक है, 2p के लिए। ओके, तो ये नोडाल प्लेन का मतलब हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 आ जाए, टेंड्स टू 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, यहाँ पर बहुत है। ठीक है, तो ये एक ऐसी पोजीशन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई 0। ओके, तो अगर देखिए मैं 3 डायमेंशंस में देखता हूं, ये z एक्सिस है। ठीक है, तो ये अब ये आपको पता ध्यान रखना चाहिए, x y और z तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूं आपको, देखिए ये x हो गया, ध्यान से समझना है, ये x है, इसमें दिखा रहा हूं मैं आपको x, z हो गया, तो y इसके परपेंडिकुलर। तो तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस कैसे होगा, इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है। मैं वही बता रहा था आपको, मैं इसमें अच्छे से नहीं दिखा सकता क्योंकि 2 डायमेंशन बोर्ड है। देखिए ये वाई एक्सिस ऐसे हो गया, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं ये पी जेड है ना, तो 2pz है, तो जेड एक्सिस के अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन यानी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यूं, तो अगर मैं बात करता हूं इसमें नोडाल प्लेन क्या होगा, एक्स वाई एक्सिस, जो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जाके इसको कट जाएगा, यानी ये वाला जो है होगा ना, ये हमारा क्या होगा, नोडाल प्लेन होगा, ठीक हो गया, नोडाल प्लेन। ओके, नोडाल प्लेन क्या होगा, एक्स वाई नोडाल प्लेन होगा, तो एक्स वाई प्लेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट। पी ऑर्बिटल समझ में आ गया। पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स के पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके, 2 डायमेंशंस में बना के दिखाया मैंने आपको यहाँ पर। डंबल शेप होती है। अब जैसे ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते चले जाऊंगा, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, साइज एंड एनर्जी बढ़ती चली जाएगी मेरी पी ऑर्बिटल्स की, ठीक हो गया। अगर मैं देखता हूं तो 4p की एनर्जी और साइज सबसे ज्यादा होगा, देन 3p, देन 2p, ठीक हो गया। के क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी ऑर्बिटल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर और नॉट। क्लियर है बेटा इतनी बात। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, 4p इज ग्रेटर देन 3p इज ग्रेटर देन 2p। ओके, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो चलिए अगला हम करते हैं डी ऑर्बिटल की शेप्स। डी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ेंगे कैसी आती है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, जब तक रब करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो फॉर डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, आपकी 3n की वैल्यू होगी। तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 2, क्योंकि n-1 होता है एल, तो एल की वैल्यू 3 है, तो ml की वैल्यू कितनी होगी, 2l+1 होती है। ओके, 2l+1, एल की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितनी वैल्यू आएगी, ml की वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब -2 -1 0 +1 +2, ठीक हो गया। तो अब देखिए ये 5 ऑर्बिटल होंगे, वो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। डी एक्स वाई, ठीक हो गया, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब ध्यान रखना है आपको, एक बात ध्यान रखनी है, जो ये तीनों ऑर्बिटल्स होंगे सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ये 3 ऑर्बिटल्स किस में होते हैं, आपकी इन बिटवीन दी एक्सिस पे होते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस। इज दैट क्लियर। तो देखिए डी एक्स वाई होगा, तो इसका मतलब डी एक्स वाई तो एक्स और वाई एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए डी एक्स वाई कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान से समझना आपको। ये x और 3 डायमेंशंस में ही देख लो बेटा जी, ये y हो गया, ओके, और ये z हो गया, ठीक हो गया, ध्यान से समझना है। ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। जब तक ना कहा जाए तो z एक्सिस अब ऊपर वाला लो, ठीक है। तो एक्स वाई बना रहा हूं, तो वो इन बिटवीन दी एक्सिस बनाऊंगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ये ठीक हो गया, ये दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। तो x और y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक हो गया, x और y एक्सिस के इन बिटवीन दी एक्सिस हो गया। कौन सा बन गया है, डी एक्स वाई, ठीक है। अब डी वाई जेड बनाऊंगा, ये x हो गया, ये z हो गया और ये क्या हो गया, y, ठीक हो गया। इन बिटवीन दी एक्सिस बनाऊंगा y और z पर, तो देखिए ये y और ये z, ठीक हो गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना डी ऑर्बिटल्स की, द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल
क्या आती है स्टूडेंट्स, डी ऑर्बिटल्स की शेप आपकी डबल डम्बल, डबल डम्बल। ठीक हो गया, देखो एक डंबल फिर ये दो डंबल। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, डी एक्स वाई डी वाई जेड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब मैं डी एक्स जेड देखते हैं वो कैसे बनेगा। देखिए इसी को ही रब कर देता हूं, ये x, ये z और ये y। डी एक्स और z बनाना है ना मुझे, तो x एक्सिस के ये, ठीक है, और ये वाला। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, डी एक्स जेड हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है बेटा इतनी बात? तो अब देखो ये इन बिटवीन दी एक्सेस बनाए, अब दो बचते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये किस में बनाऊंगा, अलोंग दी एक्सेस बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले बनाऊंगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। ओके, तो देखिए ये x हो गया, ये आपका z हो गया, ये y हो गया। ठीक हो गया, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना है ना, तो ये ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। ये देखिए अलोंग दी एक्सेस बना दिया मैंने, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको। ये कौन सा हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, कौन सा हो गया, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब डी जेड स्क्वायर की बात है, वो कैसे बनेगा, x आपका ये y और ये z एक्सिस पे। तो देखिए ये कैसे बनता है, डी जेड, ठीक है, z स्क्वायर और ये ऐसे एक रिंग टाइप का बन जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बिटवीन डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक हो गया, डी एक्स, ये क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर। ओके, अब देखिए अब क्या आपको ध्यान देना है, तो अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो अब देखिए अब अगर आपको ध्यान से समझ रहे होंगे आप, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो दो बार ऐसे आ रहा है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो रही है, मतलब प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। देखिए कौन सा, ये देखिए ध्यान से समझना है, ये आपको y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया। तो एक जब इस वाले एक्सिस पे जब हम प्लेन डालते हैं तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, और जब ये वाले एक्सिस पे डालते हैं तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो एंगुलर नोड्स हो गए इसमें 2। ठीक है, ओके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो इसमें दो नोड्स आएंगे। ठीक है, एल पी में, पी ऑर्बिटल में 1 नोड होता है। ठीक हो गया, और एस में 0 नोड्स होते हैं। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब इसी के जैसा जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, डी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक हो गया, ओके, साइज और एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। देखो जैसे 4D इज ग्रेटर देन, साइज और एनर्जी इज ग्रेटर देन 3D इज ग्रेटर देन, ठीक है, सो ऑन। ओके, 2D तो होता ही नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो 4D की एनर्जी और साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3D। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, किसकी बात करता हूं मैं, ये शेप्स क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? तो देखिए अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स वो कैसे निकलेंगे, n-1। ठीक हो गया, दैट इज n-1 का मतलब ये हो गया आपका एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स प्लस रेडियल नोड्स। ठीक हो गया, एंगुलर नोड्स निकलेंगे एल की वैल्यू से। ओके, एंगुलर नोड्स कैसे निकलेंगे, एल की वैल्यू से, और रेडियल नोड्स निकलेंगे बेटा जी n-l-1। ठीक हो गया, इसका रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला n-l-1 है। ठीक है, और एंगुलर नोड्स निकालने का फॉर्मूला है l। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।